आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं इस फाइटर जेट को लेकर, तो इंडिया में इस फाइटर जेट को लेकर ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये फाइटर जेट बिल्कुल बेकार है, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं और ये प्रोग्राम ही ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन वेस्टेज है। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट फाइटर जेट है और इसके साथ में कोई भी परेशानी नहीं है। इनफैक्ट भारत को ये फाइटर जेट खरीदना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम लोग आमतौर पर आपको कहते हैं कि रियलिटी कहीं दो एक्सट्रीम ओपिनियंस के बीच में होती है और इस केस में भी काफी हद तक रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम ओपिनियंस के बीच में है। देखिए, जो लोग ये चीज कहते हैं कि ये फाइटर जेट बिल्कुल बेकार है, उनको समझना चाहिए कि 16 देशों की एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को चुना है और अगर इजराइल जैसी कंट्री इस फाइटर जेट को चुनती है तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि फाइटर जेट में कुछ बात है, तभी उसको सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस उनकी आर्म फोर्सेस के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है। वहीं पर जिन लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि ये फाइटर जेट बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई परेशानियां नहीं है, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके की न्यूज जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये क्यों आती है। देखिए, भारत में इस फाइटर जेट को लेकर जो एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं, उसके पीछे इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी का हाथ नहीं है। काफी हद तक उसके पीछे कारण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज और उनकी अप्रोच का। देखिए, यूएस से जब भी कोई चीज अक्वायर की जाती है तो उसके साथ में बहुत सारी स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं और जिस तरीके की इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंडिया परस्यू करता है, उसके साथ में ये स्ट्रिंग्स काफी ज्यादा पेनफुल हो जाती हैं और यही कारण है कि इंडिया में यूएस वेपन सिस्टम्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओपिनियंस मिलती हैं। एज सच अगर फाइटर जेट की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये चीज हम सब जानते हैं कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये फाइटर जेट इस समय अवेलेबल जितने भी फाइटर जेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा एडवांस है। इंडिया में रिसेंटली ये डिबेट शुरू हुआ है कि क्या F-35 लाइटनिंग 2 भारत के MRFA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए, थियोरेटिकली हाँ, लेकिन पॉलिटिकली ये चीज बहुत मुश्किल है। वहीं पर कई लोगों की तरफ से कहा जाता है कि F-35 लाइटनिंग 2 इतना ज्यादा कॉस्टली है कि इस फाइटर जेट को सस्टेन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर फिनलैंड द्वारा 64 F-35 लाइटनिंग 2 की परचेज को भारत के 36 रफाल की परचेज के साथ में कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन फाइटर जेट्स की ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ी है। भारत ने जब फ्रांस से 36 रफाल खरीदे थे तो इस डील की ओवरऑल कॉस्ट $8.7 बिलियन की हुई थी और इस डील में फाइटर जेट्स के साथ साथ वेपन सिस्टम्स, एयरबेस मॉडिफिकेशन, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स को इंक्लूड किया गया था। इस इंक्लूजन के बाद में कहा जा सकता है कि एक यूनिट फाइटर जेट की कॉस्ट $247.1 मिलियन की हुई थी और बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इसका जो फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाएगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स और इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वैसे आपको हम लोग यहाँ पर ये चीज बता देते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास में जो रफाल फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं वो F3R स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन इसका जो फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाएगा वो F4 स्टैंडर्ड का होगा और अभी तक F4 स्टैंडर्ड के रफाल फाइटर जेट बनकर तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि उन फाइटर जेट्स में इंप्रूव टेक्नोलॉजी होगी तो नेचुरली उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी। साथ ही भारतीय वायुसेना ने जो रफाल फाइटर जेट खरीदे थे वो साल 2016 में खरीदे थे और यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। एनीवेज, वहीं अगर बात की जाए F-35 लाइटनिंग 2 परचेज की तो फिनलैंड ने रिसेंटली 64 यूनिट F-35 लाइटनिंग 2 की एक डील साइन की है और इस डील के तहत 64 यूनिट $9.4 बिलियन की लागत में यूएस की तरफ से फिनलैंड को सप्लाई किए जाएंगे। इस कंपटीशन में F-15 के साथ में बोइंग, ग्रिपेन के साथ में स्वीडन, रफाल के साथ में फ्रांस और यूरोफाइटर टाइफून के साथ में ब्रिटेन था। इस $9.4 बिलियन की लागत में वेपन सिस्टम्स और सर्विस और मेंटेनेंस को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा 777 मिलियन यूरोस की लागत से फिनलैंड में हैंगर्स बनाए जाएंगे और 824 मिलियन यूरोस की लागत में इस फाइटर जेट को ऑप्टिमाइज किया जाएगा फिनलैंड की रिक्वायरमेंट को लेकर। यानी कि काफी हद तक जिस तरीके से हम लोगों ने इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट रफाल में किए थे, वैसे यहाँ पर फिनलैंड स्पेसिफिक चेंजेस F-35 लाइटनिंग 2 में किए जाएंगे। अगर हम लोग इसको लूजली अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं हायर विंडो पकड़कर, तो लगभग ये टोटल डील $12 बिलियन की हुई है। यानी कि यहाँ पर एक F-35 लाइटनिंग 2 फिनलैंड को $187 मिलियन का पड़ा है और कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना ने जो साल 2016 में रफाल खरीदे थे उसकी तुलना में फिनलैंड को $60 मिलियन पर फाइटर जेट कॉस्ट कम पड़ी है। वैसे F-35 लाइटनिंग 2 की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो रफाल की तुलना में नेचुरली ज्यादा होगी, क्योंकि F-35 लाइटनिंग 2 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है
वहीं पर F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि इंडिया की रफाल परचेस और फिनलैंड की F-35 परचेस के बीच में जो कॉस्ट डिफरेंस है उसमें बेसिकली F-35 लाइटनिंग 2 को अगले 6 साल तक फ्री में ऑपरेट किया जा सकता है। देखिए, आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि F-35 लाइटनिंग 2 की जो कॉस्ट है उसके कम होने के पीछे कारण है वॉल्यूम। जहां रफाल के करीब 250 के ऑर्डर पड़े हैं, वहीं केवल यूएस की तरफ से F-35 लाइटनिंग 2 के 2500 के ऑर्डर दिए गए हैं और इसी वजह से जो इकोनॉमी ऑफ स्केल्स निकल कर आता है वो ओवरऑल फाइटर जेट की कॉस्ट को नीचे लेकर आता है। इसी इकोनॉमी ऑफ स्केल्स के चलते स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट भी कम हो जाती है, जिससे फाइटर जेट का ओवरऑल मेंटेनेंस भी कम हो जाता है। और इस वजह से ये चीज कही जा सकती है कि भले ही रफाल फाइटर जेट की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, लेकिन F-35 की एक्विजिशन कॉस्ट कम है और इसी वजह से दोनों फाइटर जेट की लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑलमोस्ट बराबर होगी। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं पर आती है कि यूएस के साथ में जब भी कोई वेपन सिस्टम डील होती है तो उसके साथ में बहुत सारी स्ट्रिंग अटैच्ड होती हैं और जिस तरीके की इंडिपेंडेंट पॉलिसी भारत परस्यू करता है उसके साथ ये चीज अलाइन नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर ये चीज ये भी दिखाती है कि क्यों MRFA स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है। भारत में हम लोग कई बार ये चीज कहते हैं कि भारतीय वायुसेना को 36 और रफाल खरीद कर ये MRFA वाली डील बंद कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम लोग भारतीय वायुसेना को कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि MRFA डील को बहुत ज्यादा डिले किया जा रहा है और इसके ऊपर जल्द कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता। देखिए, 36 रफाल खरीद के भारत ने कहीं ना कहीं अपने आप को रफाल फाइटर जेट के ऊपर कमिट कर लिया है, लेकिन इस समय का जो F-3R स्टैंडर्ड भारतीय वायुसेना यूज कर रही है वो आज की रिक्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर कल की टेक्नोलॉजीज की बात की जाए, जैसे कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रेडार की या सेंसर्स की, तो करंट वेरिएंट में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। साथ ही साथ रफाल के साथ में कॉम्बैट एयर टीमिंग, हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स और गैन बेस्ड जैमर्स जैसी टेक्नोलॉजीज भी इस समय मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी ओर मार्केट में ग्रिपन और FA-18 जैसे फाइटर जेट्स गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेंसर्स ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं LCA तेजस के साथ में कॉम्बैट एयर टीमिंग और FA-15 के साथ में HACM हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऐड की जा रही है। यानी कि ये चीज कही जा सकती है कि भारतीय वायुसेना के F-3R स्टैंडर्ड के रफाल फाइटर जेट आने वाले 5 सालों के अंदर टेक्नोलॉजिकली इतने ज्यादा एडवांस नहीं रहेंगे। वहीं पर अगर F-4 स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ये साल 2025 के आसपास आने वाला है। यानी कि अगर आज भारत F-3R स्टैंडर्ड के रफाल खरीदता है जिनकी कॉस्ट प्रैक्टिकली ज्यादा है, वो आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर F-4 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने पड़ेंगे, जो लाइफ साइकिल कॉस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।